चलो चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आज हम जो है इस द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4C को देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। यहाँ पे गुणनखंड विधि से हल करना है, अर्थात इस अचर पद का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ऐसा होना चाहिए कि उसे जोड़ने या घटाने पे ये मध्य का पद आ जाए। ठीक, तो देखो जैसे अगर हम 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, -5 में अगर -1 से गुणा करेंगे तो ऋण में ऋण से गुणा होगा तो प्लस, 5 एकम में 5 हो जाएगा। अब -5 और -1 बराबर -6। अब ये जो हमारा प्राप्त हुआ है इसी को इस 6 के स्थान पे रख देंगे, जैसे कि x स्क्वायर माइनस, अब 6 के स्थान पे लिखेंगे 5x माइनस x, क्योंकि x से x में गुणा होगा तो x होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, धन 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में से कॉमन करेंगे, जैसे कि x कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 5, और यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, x है और 5 है, अर्थात यहाँ पे कुछ कॉमन है ये नहीं, जब कॉमन नहीं है तो हर एक संख्या का गुणनखंड 1 होती है, इसलिए यहाँ पे एक कॉमन होगा। जब एक कॉमन है तो x हो गया, ये माइनस जब हम कॉमन किए हैं तो प्लस वाला चिन्ह जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, 5 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे भी खंड है और यहाँ पे भी है, इसलिए कॉमन कर लिया। अब बच गया का कि x माइनस 1 बराबर, ये हमारा खंड आ गया। अब इसको हल करना है, देखो लिखेंगे कि यदि x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर बच्चे क्या होगा, -5 को पक्षांतर करोगे तो +5 में चेंज हो जाएगा। और दूसरा जो है x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1 को पक्षांतर करेंगे तो +1 में बदल जाएगा। अतः x बराबर 5 तथा 1, यानी इसका आंसर 5 भी होगा और 1 भी होगा। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो बच्चों, अब देखो एक इसी तरह का एक और सवाल यहाँ पे लिया गया है, इसको भी हल करके दिखाते हैं तुम लोग को। 2√3 x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4√3 बराबर 0। तो बच्चे यहाँ पे क्या दिखा कि ये खंड है और यहाँ पे, तो इन दोनों का आपस में हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4√3 गुणे 2√3, इन दोनों का गुणा कर देंगे। चलो देखो यहाँ पे दिखाते हैं कि 4 गुणे √3 गुणे 2√3 बराबर बच्चे क्या होगा, 4 दूनी के 8 गुणे, जब √3 से √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगी, यानी 8 तरीके 24। अब हमें मिल गया 24। इस 24 का हमें ऐसा खंड तैयार करना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे 24 आए, जोड़ने घटाने पे 14 आ जाए। तो हमारे पास मिला हुआ है, देखो -12 गुणे -2, तो यहाँ पे गुणा करेंगे ऋण में ऋण से तो प्लस हो जाएगा। अब 12 दूनी के 24 हो जाएगी, और -12 -2 बराबर बच्चे क्या होगा, 14 हो जाएगा, -14। अब ये उठा के यहाँ पे रख देंगे, 2√3 x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 4√3 बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से कॉमन करेंगे 2√3 को। 2√3 जब कॉमन होगा बच्चे तो यहाँ पे बचेगा क्या कि x, यहाँ पे 2√3 और x को कॉमन कर देंगे, बच जाएगा x माइनस, अब इससे इसमें भाग है, क्योंकि जब हम कॉमन किए हैं तो ये 12x में जो है 2√3 से जो है यहाँ पे भाग होगा, तो 12 में जब भाग होगा x से, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे, तो x से x खत्म हो जाएगा, 12 बटे, और यहाँ पे जो है 2 से भी हम 12 को घटा देंगे तो 2 से 12 बन जाएगा, तो 6 बटे में √3। अब हर का जब हम परिमीकरण करेंगे, जो तुम लोगों को कक्षा 9 में पढ़ाया जा चुका है कि अब यहाँ पे हो जाएगा 6√3 बटे में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, यानी 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 2√3 हो जाएगा, 2√3। अब देखो बच्चे यहाँ पे
2 को कॉमन करेंगे तो x अब माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन किया है इसलिए माइनस होगा, प्लस का चिन्ह माइनस में बदलेगा, माइनस रहता तो प्लस में बदलता है। 2 से 2 दूनी के 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 अंडर 2 दूनी के 4, 2 अंडर रूट 3 अब बराबर 0, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये खंड और ये खंड दोनों ही क्या है, उभयनिष्ठ है। x माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर। अब देखो बच्चे, यदि x माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0 होगी तो x बराबर क्या आएगा, ऋण जब जाएगा तो प्लस जो है प्लस में बदलेगा, 2 अंडर रूट 3। नेक्स्ट वाला हमारा दिया है 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 बराबर 0, 2 अंडर रूट 3 x माइनस 2 बराबर 0। तो माइनस 2 को पक्षांतर करते हैं तो 2 अंडर रूट 3 x बराबर माइनस जाएगा तो प्लस में बदलेगा, 2 हो जाएगा। 2 अंडर रूट 3 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे में 2 अंडर रूट 3, 2 से 2 कट गया, 1 बटे में अंडर रूट 3, अतः x बराबर 2 अंडर रूट 3 और 1 बटे में अंडर रूट, यही हमारा आंसर हो गया। और एक सवाल और देखिए, यहाँ पे एक सवाल और दिया गया है, देखिए यहाँ पे हमें जो है सौ एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस ए बराबर 0, इस अचर पद में और एक्स स्क्वायर के गुणांक में आपस में इन दोनों का गुणा कर देंगे, 1 गुणे 100 बराबर 100 हो जाएगी। अब हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पे 100 और जोड़ने घटाने पे जो है माइनस 20 आ जाए, तो उसके लिए 10 माइनस 10 गुणे माइनस 10, 10 दहिया 100, ऋण में ऋण से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगी, तो 100 हो गया, माइनस 10 माइनस 10, इन दोनों को दोनों ही ऋण में है, जुटेगा लेकिन चिन्ह ऋण का रहेगा और ये हो जाएगा 20। अब ये उठा के यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 1 बराबर। देखो बच्चे यहाँ पे 10 दहिया 100 मतलब 10 हमारा उभयनिष्ठ है, दोनों में है और x दोनों में है, तो निकाल लो। 10 से भाग करेंगे तो 10 दहिया 100 यानी 10 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो ये x बचेगा माइनस 10 x से 10 x कट जाएगा, 1 बार माइनस। अब यहाँ पे जो कॉमन है संख्या वो क्या है, 1 माइनस 1, तो 10 x ये चिन्ह बदलेगा माइनस 1 बराबर 0। अब देखो ये दोनों ही में ही उभयनिष्ठ है, दोनों पदों में है, दोनों पदों में है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, 10x माइनस 1 को कॉमन करते हैं, बच गया 10x माइनस 1 बराबर 0। अब लिखेंगे कि यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर बच्चे क्या होगा, माइनस को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, बटे में ये गुणा है, जब जाएगा तो ये भाग में बदलेगा, हो गया। अब 10x माइनस 1 बराबर 0, ये भी सेम वही हो जाएगा, 1 बटे में 10, अतः x बराबर 1 बटे में 10 तथा 1 बटे में 10, दोनों का ही मान इक्वल होगा। ये रहा आपका जो है 4C का सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।